everyone, welcome back to my channel Science with Chahat. So yesterday we have covered some topics of stereoisomers जिसमें हमने किया था conformational वाला part. Today we are going to cover configurational जिसमें हमारे geometrical isomers and optical isomers. But before starting, subscribe my channel, press that bell icon so that you could have updates from my channel whenever I post any video. You should know, okay? So starting from our topic that is stereoisomers, कल हमने पढ़ा था कि जो आइसोमर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंस इज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी. कल जो हमने कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में होता है. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड हिंडर नहीं करता रोटेशन को, तो वो रोटेट हो जाते हैं, अलग अलग पोजीशन बनती रहती है उनकी. तो वो था सिंगल बॉन्ड में, कॉन्फॉर्मेशनल पूरा सिंगल बॉन्ड में हुआ था हमारा. बट आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्फिगरेशनल. जो हमारा कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स है वो हमारा होता है डबल बॉन्ड में. कार्बन कार्बन या किसी भी एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा तब हमारा कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स उसमें लगेगा. बट अगर जिसने ये नहीं पढ़ा कॉन्फॉर्मेशनल जो हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था, गो एंड वॉच दैट वीडियो. I will write the link in the description box, but you have to watch that so that you can learn this easily. So starting from configurational, we will do geometrical isomers, okay? So let us start with geometrical isomers. ये arise क्यों होते हैं? geometrical isomers क्यों बनते हैं? Because of the double bond. See, it arises due to hindered rotation between carbon-carbon double bond. जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेट अस सपोज यहाँ CH3 लगा है, यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ H. जब भी डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में तो ये जो डबल बॉन्ड होता है ये रोकता है रोटेशन को. सिंगल बॉन्ड में हमने देखा था आराम से जो कार्बन्स थे वो रोटेट हो पा रहे थे. बट इन केस ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन पाई क्लाउड होता है जिसकी वजह से जो रोटेशन होती है कार्बन कार्बन के बीच में वो नहीं हो पाती. हो सकती है पर बॉन्ड टूटने के बाद. जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक डबल बॉन्ड रोटेशन को अलाउ नहीं करेगा. जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो रोटेशन हो पाएगी. सो इफ वी टेक वन एग्जांपल, if we have carbon carbon, here we have written CH3 H, CH3 H, and one more molecule CH3 H, CH3 H. जब सेम तरह के मॉलिक्यूल्स, ग्रुप्स या एटम सेम साइड पे लगे होंगे और जब सेम मॉलिक्यूल डिफरेंट साइड पे लगे होंगे तो हम इन्हें क्या कहेंगे? दीज आर, जो सेम साइड पे है हम इसको कहेंगे सिस, जो डिफरेंट साइड पे है हम इसे कहेंगे ट्रांस. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए क्या होना चाहिए एक मॉलिक्यूल के पास? जो ये दो कार्बन्स हैं इनसे जो मॉलिक्यूल अटैच है वो हमेशा अलग अलग होने चाहिए. दे कांट बी सेम. कैसे? आप कहोगे ये तो सेम है यहाँ पे. नो, इस कार्बन से जो दो मॉलिक्यूल, जो दो ग्रुप्स जुड़े हैं वो अलग होने चाहिए. इस कार्बन से जो दो एटम्स या ग्रुप्स जुड़े हैं वो अलग होने चाहिए. इन दोनों के सेम हो सकते हैं पर इसके अलग होने चाहिए, इसके अलग होने चाहिए. आप देख सकते हो इस कार्बन के साथ CH3H लगा है, HH नहीं लगा, CH3 नहीं लगा, कोई सेम नहीं लगा. इसमें भी H और CH3 लगा है, सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं. तो अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं. एंड बिकॉज हमने जब पढ़ा था कॉन्फॉर्मेशनल सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है, उसमें हमने पढ़ा था वो जो प्योर आइसोमर्स है वो आइसोलेबल नहीं होते. हम उन्हें परफेक्टली काउंट नहीं कर सकते वो कितनी पोजीशंस ले रहे हैं एक सेकेंड में. हम नहीं ड्रॉ कर सकते उनको पेपर में. बट जो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं
क्योंकि ये बॉन्ड टूटने के बाद बनती है। दीज आर आइसोलेबल। जैसे कि हम देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। दिस इज ट्रांस, दिस इज सिस। हमने बॉन्ड ब्रेक किया, इस साइड को घुमा दिया तो देखो CH3 नीचे था, CH3 ऊपर आ गया, H नीचे आ गया। सो दीज आर आइसोलेबल क्योंकि हमें पता है ये दो ही बने। कॉन्फॉर्मेशनल में सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन थी, हमें नहीं पता चल रहा था कि कौन से सेकंड में कौन सी पोजीशन ले रहा है मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड के अराउंड। बट डबल बॉन्ड में हमें पता है क्योंकि डबल बॉन्ड हिंड्रेंस देता है, किसी भी मॉलिक्यूल को आसानी से मूव नहीं होने देता। तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और ये रोटेशन होएगी। तो ये होते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जो आइसोमर्स होते हैं उनकी या तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है या फिर केमिकल प्रॉपर्टी। इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। अब लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर कोई चीज एक दूसरे की मिरर इमेज है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। इफ एनीथिंग इज मिरर इमेज ऑफ इटसेल्फ, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। बट अभी हमने पढ़ा जो सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वो एक उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। मतलब कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं हैं। ओके अब ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हम उन्हें कहते हैं डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स। ये होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स which are not mirror images of each other। तो यहां से हमें पता चला कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं दे आर डायास्टीरियोमर्स। ओके नाउ लेट अस डू वन क्वेश्चन और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उसके बाद हम आगे चलेंगे। Yes, so now this is the first question of geometrical isomers. हमें बोला है, हमें बताना है number of isomers for the compound with molecular formula C2BrIFCl। हमें एक molecular formula दिया है, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। C2Br है, I है, Cl है एंड F है। हमने डबल बॉन्ड क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात हो रही है। अब हमें, क्योंकि हमें पता है इसमें हम बॉन्ड को तोड़ के घुमा सकते हैं, इसकी पोजीशन चेंज होगी, तो हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम कितने आइसोमर्स बना सकते हैं। हमने जो पहले देखा था जिसमें CH3H HCH3 था उसमें 2 बन सकते थे। इसमें क्योंकि चारों अलग अलग हैं जो एटम्स जुड़े हैं, तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। सो हम देखते हैं इसमें कितने आइसोमर्स होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता चल गया है, दैट इज C2FIClBr। तो हम कैसे स्टार्टिंग करेंगे? वेरी इजी मेथड टू डू दिस कि हमें कंफ्यूजन ना हो बाद में कोई कि चलो हमने ये बना दिया, ये दोबारा तो नहीं बना दिया। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ वाला है आप कोई सा भी उसको फिक्स कर दो और उसके बाद इनकी क्लॉकवाइज रोटेशन कराओ। जैसे कि पहला स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं C+CS, अगर हमने कहा F को फिक्स कर देना है, F फिक्स है, एंड क्लॉकवाइज इनकी रोटेशन कराओ तो हमारा यहाँ पे I आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा। ओके दूसरा बनाओ, F वही रहेगा फिक्स्ड, दोबारा क्लॉकवाइज कराओ, यहाँ Br आ जाएगा, यहाँ पे I आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा। फिर थर्ड बनाओ C+C, F फिक्स्ड है, यहाँ पे I आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा। उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला था इसके इन दोनों जो एटम्स है इनको इंटरचेंज कर दो। मतलब कि अब हमें इधर दोनों वालों को फिक्स रखना है और फिर उधर चेंज करना है। C+C as it is, F as it is, Br as it is। यहाँ पे Cl, यहाँ पे I, इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया। सेम विद दिस, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, F यही रहेगा, Cl यही रहेगा, यहाँ I आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा। उसके बाद C+C,
F यही, I यही, Cl यही, Br यही। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो हमें पता चल गया 6 होंगे हमारे आइसोमर्स। आंसर है 6। अब आप सोचोगे कि हम और कुछ भी बना सकते हैं, तो आप बना के देख लो, ट्राई कर लो, वो सेम ही होंगे। या तो आपका ज्यादा से ज्यादा ये आंसर आ जाएगा, Fi दोनों नीचे हो, BrCl ऊपर हो, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि उसमें बॉन्ड टूट के घूमे नहीं है, उसमें बस ऐसे ही प्लेन में रोटेट हो गया है मॉलिक्यूल। हमें बॉन्ड को तोड़ के बनाना है। तो ये 6 मॉलिक्यूल्स हमारे बने हैं, मतलब 6 आइसोमर्स हमारे पास आंसर आया है। Next topic in geometrical isomers is EZ nomenclature of geometrical isomers. इसमें EZ होता है E एंटीकोगेन एंड Z जूसामेन। एंटीकोगेन का मतलब होता है ऑपोजिट एंड जूसामेन का मतलब सेम। इफ लाइक अगर हमारे पास 2 कार्बन है डबली बॉन्डेड, उनके चारों जो एटम्स ज्वाइंट है वो चारों अलग हो, मानो यहाँ पे Br, Cl, CH3 और H है, चारों डिफरेंट है। इसमें हम सिस ट्रांस नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि सिस ट्रांस में हम देखते थे एक एटम अगर सेम साइड है तो सिस है, डिफरेंट साइड है तो ट्रांस है। बट अगर चारों भी एटम्स डिफरेंट हो तो हमारा लगेगा EZ नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब इसमें क्या होता है, हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? एटॉमिक नंबर को। प्रायोरिटी टू एटॉमिक नंबर, मतलब कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, Br और Cl में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। फ्लोरीन ऊपर होता है, उसका एटॉमिक नंबर कम होता है, नीचे जाते जाते एटॉमिक नंबर बढ़ता है। Br नीचे आते Cl ऊपर आता है, तो Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। ओके, इन दोनों में से कार्बन हाइड्रोजन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ऑब्वियसली कार्बन का, हाइड्रोजन का तो 1 होता है। तो ये सेम साइड हमारे ऐसे ग्रुप्स ज्वाइंट है जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। सेम साइड है, सेम होता है हमारा Z, तो दिस इज Z। अगर हम इसी को चेंज कर दें, यहाँ पे H लगा दें, यहाँ पे CH3 लगा दें, यहाँ पे Br, यहाँ पे Cl। BrCl में से हमें पता है किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? Br का। H और CH3 में से CH3 का, ऑपोजिट साइड हो गए, तो ये हमारा होगा E। जब हमारे 2 ग्रुप जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो दोनों साइड में कंपेयर करके, हम उसे बोलेंगे वो Z है, सेम साइड Z है। और अगर हमारा डिफरेंट साइड ज्वाइंट हो 2 ग्रुप जिनके एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो हम उसे कहेंगे E। EZ कॉन्फ़िगरेशन हमारा यही होता है। अब अगर हमारी EZ में ही कोई रिंग आ जाए, लाइक यहाँ पे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से कार्बन, CH2, CH3 एंड CH3, और दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल है सेम रिंग, डबल बॉन्ड से कार्बन, CH3, CH2, CH3। अब हमें इसमें बताना है कि ये E है या Z है। तो लेट मी टेल यू, जब हमारी एल्केन रिंग आती है कोई, या कोई सी भी रिंग आती है, हम उसे 2 मान के चलते हैं। कैसे? जो उसका क्लॉक साइड होगा और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज को हम 1 मान के चलेंगे मॉलिक्यूल, और क्लॉकवाइज को हम 1 मॉलिक्यूल मान के चलेंगे। अब हम बात करते हैं EZ की, तो हमें इसमें देखना होता है एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है। इन दोनों में से देख लेते हैं, हम इजी है हमारे लिए, तो एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा है। ओके, अब इसमें से अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं आ रहा। कार्बन का, ये सारे कार्बन है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से कम होता है, तो वी विल गिव प्रायोरिटी टू एंटी क्लॉकवाइज। और हमने पढ़ा था जब EZ में सेम साइड पे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले ग्रुप आए तो हम उन्हें क्या कहते हैं? Z। तो फर्स्ट वन इज Z। अब बात करते हैं इसकी, इन दोनों में से हमें पता है एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में से भी हमें पता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में हमारा ज्यादा है, तो ये ऑपोजिट साइड हो गए, तो दिस वन इज RE। ओके, और इसी में हम एक और कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, ब्रेक एंड डुप्लीकेट मेथड। ब्रेक
and duplicate मेथड। इसमें क्या होता है, अगर हम यही रिंग लें, इसके ऊपर ऑक्सीजन लगा था डबल बॉन्ड से, इसमें हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड से अगर कोई भी एटम अटैच है हम उसे 2 मान के चलते हैं। ओके, दिस इज आवर ब्रेक एंड डुप्लीकेट मेथड। हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जो लास्ट नॉमेनक्लेचर आता है वो होता है सिन एंटी नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें हमारे होते हैं ऑक्साइड्स। अब तक हमने जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़े हमने कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखा, इसमें होते हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स आर इस टाइप के मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो। अब ये मैंने लिखा है R1R2C डबल बॉन्ड NOH, हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया, C डबल बॉन्ड NOH, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमने लोन पेयर लगाया R1R2। R1R2 की जगह मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। फिर हमने इसको रोटेट कर दिया, मतलब बॉन्ड तोड़ा, घुमा दिया, तो लोन पेयर ऊपर आ गया, OH नीचे आ गया। इसमें हमने किया NN डबल बॉन्ड था, CH3 लोन पेयर, CH3 लोन पेयर, हमने एक को घुमा दिया बॉन्ड तोड़ के, तो ऊपर लोन पेयर आ गया, नीचे CH3। अब जोन से हमारे, जिसमें अगर हम पहले इसमें कर दें R1R2 की जगह हम पहले कुछ लिख देते हैं, तो हमने R1 की जगह लिखा C6H12 और हमने यहाँ लिखा H, फिर ये यहाँ पे सेम ही रहेगा C6H12 और H। अब क्या होगा, इसमें आप देख सकते हो सिन एंटी में हम जो मेन चीज देखते हैं H और OH को देखते हैं हम। H और OH अगर सेम साइड पे है तो वो सिन होगा, H और OH अगर डिफरेंट साइड पे है तो वो एंटी होगा। इसमें देखो OH H आर ऑन डिफरेंट साइड्स, दिस इज एंटी, और इसमें H OH सेम साइड में है तो ये है हमारा सिन। अब बात आई हमारी इसकी, इसमें हमारा क्योंकि ये N डबल बॉन्ड वाला सीन आ जाता है, दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस। इसमें हमारा CH3 सेम साइड पे है तो ये सिन हो जाएगा, CH3 या कोई भी मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है, R एनीथिंग, तो ये हमारे यहाँ पे एंटी हो जाएगा। अब जैसे कि हमने पढ़ा रिंग के 2 फेसेस होते हैं। अब अगर कोई एक ग्रुप साइक्लिक रिंग के सेम फेस पे लगा है तो वो हमारा होगा सिस, और अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे लगा है, ऑपोजिट फेस पे, तो वो हमारा होगा ट्रांस। जैसे कि हमने वेज डैश अभी देखा, वेज में यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन CH3 है, इसमें भी आउट ऑफ द प्लेन CH3 है, दोनों आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये हमारा हो गया सिस। इसका हम ट्रांस देखते हैं, यहाँ पे हमने H कर दिया, यहाँ पे CH3 कर दिया, यहाँ पे CH3 रहने दिया, यहाँ पे H, तो ये ऑपोजिट साइड में हो गए, तो ये हमारा हो गया ट्रांस। I think you all have understand this. So now here's the last question. Note it down. ये बात मत भूलना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में 2 कार्बन्स डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं और दोनों कार्बन्स के ऊपर अलग अलग एटम्स या मॉलिक्यूल्स या ग्रुप अटैच होते हैं, सेम नहीं होने चाहिए। एक कार्बन के ऊपर दोनों H नहीं होने चाहिए, अलग अलग हो सकते हैं, इसके ऊपर अलग अलग होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोएल्केन आर कैपेबल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कि इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। फर्स्ट है 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सेकंड है 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, थर्ड है 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, फोर्थ है 1 साइक्लोप्रोपाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मोर देन 1 आंसर हो सकता है, यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बिना नहीं होगा, स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद आइडेंटिफाई करो कि किसमें डबल बॉन्ड है, अलग अलग ग्रुप्स अटैच है, फिर ये इजीली हो जाएगा। नहीं होता तो यू कैन DM me on Instagram, you can write in the chat box and don't forget to subscribe my channel because if you will not subscribe आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे कौन कौन सी वीडियोस कब अपलोड हो रही है। एंड नेक्स्ट क्लास में we will do optical isomerism. So thank you for today.